Hello everyone, welcome again to live session of monologue classes. I am Dinesh Kumar and today I will discuss with you 28th November 2022 The Hindu newspaper. So I will discuss the most important news. So first of all come to this news. G20 presidency is an opportunity for focus on global goods. So this is very important news and this will be asked in the MCQ type questions. हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में कहा है कि जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया नेक्स्ट ईयर मींस 23 में दिसंबर 23 में इंडिया प्रेसिडेंट होगा G20 ग्रुप्स का. ठीक है, so this is the one liner information and it is a proud moment for all Indians that we are going to host the G20 presidency next year means in 2023. Now this is again important news. Egyptian President Sisi to be chief guest at Republic Day celebration. So Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi will be the chief guest at the Republic Day celebration in January 2023. तो हमारी जो जनवरी 2023 में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा उसके चीफ गेस्ट होंगे हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्देल फतेह एल सीसी. अब देखिए यहाँ पर हम नज़र डालते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं. तो 2023 के तो होंगे ये इजिप्टियन प्रेसिडेंट. 2020 में हमारे रहे थे ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट और ये लिस्ट दी हुई है 2019 में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट. ये आप लिस्ट को इसको देख लेंगे. ठीक है, जनरली आपको यू आर सपोज टू रिमेंबर अप टू 20 मीन्स फ्रॉम 20, 21, 22, 23 3-4 साल का आप याद कर लेंगे, वो मोस्ट एफिशिएंट होगा. जनरली तो वो करंट से ही पूछता है, मीन्स कि वो ही इज आस्क्ड टू एक्सपेक्टेड और ही इज एक्सपेक्टेड टू आस्क दिस 2023 चीफ गेस्ट. लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. नाउ वी कम टू नेक्स्ट. अब देर आर समटाइम्स सिमिलरिटी बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट. India and Egypt enjoying warm and friendly relations based on the civilization and the deep-rooted people-to-people ties. ये important information है कि both countries are celebrating 75th anniversary of establishment of diplomatic relations. Means हमारे और इजिप्ट के जो relations हैं उसको हम मतलब लास्ट 75 ईयर्स से हैं, तो अब हम वो 75th ईयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं. दूसरी बात यहाँ पर क्या है, इजिप्ट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया India's renew power for 8 billion to build a clean hydrogen facility in the Suez Canal economic zone. ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन में किसके साथ अपनी MOU साइन किया है. ठीक है, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ये इंफॉर्मेशन थोड़ा रेलिवेंट है. इट्स टाइम टू डिस्कस डीपॉपुलेशन. अब देखिएगा कि एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है. अब इसमें इनका कंसर्न है दैट इंडिया वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द लास्ट बिलियन एंड इज सेट टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2023. सो इंडिया 2023 तक चाइना को सरपास कर देगा एंड इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. मतलब अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, नाउ by the current United Nations estimate, India's population will begin to decline only in 2063. Means कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2063 तक कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करती रहेगी और जब हमारी पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगी. ठीक है, और वो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 2086 तक ग्रो करेगी. सो दिस इज द कंसर्न. अब यहाँ पर ऑथर के कंसर्न ये हैं कि if our population will increase at so much rapid speed or higher speed, so there will be problem for the policy makers कि भाई इतने सारे लोगों को हम किस प्रकार से उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे. ठीक है, so this is the aspect this should be taken by the government. This is important news. अब देखिए यहाँ पर I also discussed this news 1 or 2 days before with you towards legalizing same-sex marriage. तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि LGBTQIA प्लस कम्युनिटी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, क्योंकि इस टर्म का मीनिंग जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. पहले केवल LGBT कम्युनिटी हुआ करती थी, लेकिन इसमें अब 3 वर्ड QIA प्लस यानी कि 4 वर्ड और जुड़ गए हैं, एक सिग्नेचर, एक साइन प्लस और QIA वर्ड.
सो L स्टैंड फॉर लेस्बियन, ठीक है, G स्टैंड फॉर गे, B स्टैंड फॉर बाइसेक्सुअल। एग्जामिनर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। T स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर, Q स्टैंड फॉर क्वीर, I स्टैंड फॉर इंटरसेक्स एंड A स्टैंड फॉर एसेक्सुअल, और प्लस स्टैंड फॉर, प्लस का मतलब ये है कि इसमें कुछ और लोग भी, इस तरह के लोग इसमें जोड़े जा सकते हैं। सो क्यू तक तो एसेक्सुअल ये सब आइडेंटिफाइड लोग हैं, लेकिन प्लस सिग्निफाई करता है कि सम मोर पीपल मे बी एडेड टू दिस काइंड ऑफ पीपल और टू दिस कैटेगरी ऑफ पीपल। नाउ वेरियस पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड इन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट एज वेल एज इन द सुप्रीम कोर्ट। अब जो रेसेंटली जो पिटिशन फाइल की गई है, दिस पिटिशन वाज फाइल्ड बाय टू मैन, वन इज सुप्रियो चक्रवर्ती एंड सेकंड इज अभय डैंग, ठीक है। तो जो लास्ट 10 ईयर से कपल्स थे। अब इनका कंसर्न ये है, ये कहता है कि देयर पिटिशन आर्ग्यूड दैट एसएमए मींस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 was ultra biased to the constitution to the extent it discriminate between the same sex couple and opposite sex couple। अब देखिए क्या है इनकी कंटेंशन। देयर इज अ सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। तो सेक्शन 4 स्पेशल मैरिज एक्ट का कहता है कि कोई भी दो पर्सन आपस में मैरिज को सॉल्वनाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारे अदर प्रोविजंस और इवन द सेक्शन 4 क्लॉज सी ऑफ दिस एक्ट इटसेल्फ says that the marriage will be between the two unions or two persons out of which one should be male and other should be female। तो इनका कंसर्न ये है कि जो सेक्शन 4 है स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में किया जाता है? डिस्क्रिमिनेशन इज अपोज टू आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी कहता है कि इट इज द डिस्क्रिमिनेटिव बिटवीन द सेम सेक्स कपल एंड अपोजिट सेक्स कपल। तो सेम सेक्स कपल मतलब अगर दो लड़के आपस में शादी करना चाहते हैं तो इट इज नॉट अलाउिंग देम, एंड अगर एक लड़का और एक लड़की शादी करना चाहते हैं देन दे कैन सॉल्वनाइज देयर मैरिज। तो ये इनकी कंटेंशन है। इन्होंने फिर कहा है कि लीगल राइट एज वेल एज द सोशल रिकॉग्निशन स्टेटस। तो ये उनको वायलेट कर रहा है कि उनके लीगल राइट का। अब जैसे आर्टिकल 21 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एस कोट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसीजन दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स फॉर राइट टू पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये है कि इफ अ पर्सन और टू मेल वांट्स टू मैरी विद ईच अदर देन दे कैन और दे शुड बी अलाउड टू सॉल्वनाइज देयर मैरिज। अगर दो मेल आपस में शादी करना चाहते हैं तो उसमें लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसी इनकी कंटेंशन है। क्योंकि if the law will discriminate between the same sex people or opposite sex people, then according to their contention it is not a reasonable classification and it is the arbitrary actions on the part of the particular law। next अब हम आते हैं इनकी अपनी contentions है। the other petition was filed by same sex couple for 7 years, पार्थ फिरोज मेहरोत्रा एंड उदयराज आनंद। अब इनके काउंसिल हैं मुकुल रोहतगी जी। अब इनका कंसर्न ये है कि द सेम सेक्स मैरिज इज द सिक्वल ऑफ द जजमेंट ऑफ नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो यू मे बी अवेयर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। तो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी which punish the person who have the unnatural sex, ठीक है। so same sex or unnatural sex or sex against the order of the nature has been decriminalized, but law provide that this sex should be with the consent of other party। if it is without the consent of other party then still it is an offense। तो आप इस बात को ध्यान समझेंगे कि सेक्शन 377 में या नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में केवल इस पोर्शन को वो किया गया है स्ट्रक डाउन कि अगर दो इंडिविजुअल अपनी कंसेंट से सेक्स करना चाहते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर देन इट इज अलाउड, बट इफ दे वांट टू सेक्स विदाउट देयर कंसेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर
or one person commits the sex with other without the consent of that person against the order of nature, it is still an offense. तो अब भी ये एक ऑफेंस है। तो एक पेटिशन चैलेंज करती है कि उनके राइट का वायोलेशन हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दूसरी पेटिशन को चैलेंज करती है कि ये इट इज द एक्सटेंडेड पार्ट और सीक्वल ऑफ द सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी एंड द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड ये है कि दिस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 शुड बी जेंडर न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो वर्ड पर्सन है उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से होनी चाहिए दैट it does not relate to the male and female, rather it relate to any person. Now इसमें लिखा हुआ है कि टोटल 9 petitions have been filed, टोटल 9 petition फाइल की गई हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये petition अब भी पेंडिंग है। सेकेंडली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिसीजन इज नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2014 का डिसीजन है और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारे LGBT कम्युनिटी के लोग हैं दे आर आल्सो एंटाइटल फॉर द अदर फंडामेंटल राइट्स। मीन्स अब देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर अवेलेबल टू द पर्सन, और पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी, और वो सारे राइट्स उनको अवेलेबल है। लेकिन वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विद अ पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट दैट पर्सन बिलोंग टू द LGBT कम्युनिटी और दिस कम्युनिटी। ये तीनों जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। So now we come to next news. This news is important. What is blue bugging? अभी blue bugging क्या है and how is it used to hack Bluetooth enabled devices? तो blue bugging एक टर्म है. This is important from your examination point of view. इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन के फोन में लैपटॉप में ब्लूटूथ है, ठीक है, तो उस ब्लूटूथ को हैक किया जा सकता है। So when the hacker hack the Bluetooth of the other person or hack the device of other person by using the Bluetooth of other person, then this term is known as blue bugging. Suppose that मेरे पास एक फ़ोन है और मेरे पास जो फ़ोन है उसका ब्लूटूथ ऑन है, तो हैकर क्या करेगा, मेरे ब्लूटूथ की डिवाइस को या मेरी डिवाइस को अपनी डिवाइस से पेयर कर देगा और फिर मेरी इंफॉर्मेशन सारी वो चुरा लेगा। अब दिस इंफॉर्मेशन मे बी रिलेटेड टू द माई कन्वर्जेशंस, माई फोन्स और माई मैसेजेस, ठीक है, इससे संबंधित हो सकती है। नाउ ऑथर का इसमें आर्टिकल में कहना है कि इवन द आईफोन विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिक्योर्ड फोन इज आल्सो वनरेबल टू दिस काइंड ऑफ ब्लू बगिंग। अब कह रहा है इट इज ए फॉर्म ऑफ हैकिंग that lets attacker access a device through its discoverable Bluetooth connections. Once a device or phone is blue bugged, a hacker can listen to the calls, read and send messages and steal the modified contact. तो यानी कि ब्लू बगिंग में वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेगा, ठीक है। अब इसमें कहा है हाउ डज ब्लू बगिंग हैक डिवाइसेस। तो ब्लू बगिंग क्या करते हैं, जो मान लिया किसी का ब्लूटूथ ओपन है तो वो 10 मीटर की रेंज में, मान लिया किसी का ब्लूटूथ ओपन है तो विद इन द 10 मीटर्स रेंज वो उसकी डिवाइस को अपनी डिवाइस से पेयर कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा। अब ये 10 मीटर जो रेडियस है ये एक स्टैंडर्ड वो है, लेकिन अगर किसी ने फास्ट बूस्टर लगा रखे हैं सो दिस लिमिट में भी इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन वन प्रिवेंट ब्लू बगिंग। अब हम कैसे इसको रोक सकते हैं, तो इसमें कुछ सजेशंस बताए गए हैं। पहला क्या है, टर्निंग ऑफ ब्लूटूथ एंड डिस्कनेक्टिंग पेयर्ड ब्लूटूथ डिवाइस व्हेन नॉट इन यूज। तो हमको अपनी ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए जब हमारी ब्लूटूथ यूज में नहीं है। अपडेटिंग द डिवाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर टू द लेटेस्ट वर्जन, अपने डिवाइस के सिस्टम को हमें अपडेट करते रहना चाहिए। लिमिटेड यूज ऑफ फोन वाईफाई यूजिंग VPN एंड एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स आर सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट। तो हमें अपने इसका लिमिटेड यूज करना चाहिए और जनरली जो पब्लिक प्लेसेस हैं हमारे वहाँ पर तो हमें अपनी डिवाइस को बंद ही मतलब ब्लूटूथ को बंद रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यूजर मस्ट आल्सो वॉच आउट सस्पिशियस एक्टिविटीज ऑन देयर डिवाइसेस। अभी कह रहा है कि अगर हमारी डिवाइसेस पर जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बैटरी बड़ी जल्दी कम हो रही है, इट मीन्स दैट समबडी माइट हैव यूज अवर फोन। दूसरा क्या है कि अगर हमारे सिस्टम पर कोई ऐसी ऐप आ जाती है विच हैज़ नॉट बीन इंस्टॉल्ड बाय अस, जिसको हमने इंस्टॉल नहीं किया है, तो वी शुड इमीडिएटली
डिलीट दैट ऐप, उसको हमें डिलीट कर देना चाहिए। या अगर हमारे फ़ोन में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, देन वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दैट सिचुएशंस, ठीक है। लेकिन अभी ये कहते हैं कि जो मॉडर्न एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं, एंड वी शुड have that antivirus which can prevent these kind of blue bugging. Which devices are most susceptible to the such attack? तो कौन सी डिवाइस ज़्यादा मतलब इससे प्रभावित होती हैं, जिस पे ज़्यादा अटैक का खतरा होता है? सो एनी ब्लूटूथ enabled device can be blue bugged. Wireless earbuds are susceptible to such hack. तो अगर हम ईयरबड लगा रखे हैं तो उनका भी ब्लू बगिंग हो सकती है। ऐप दैट enable user to connect to their TVS true wireless stereo device और earbuds can record conversation. तो इस रिगार्डिंग हमको सावधान होने की ज़रूरत है। So this is about the blue booking. So that's all for today, my dear students. I will come again with the new Hindu analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.